नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जस्सी मेहता। विंटर आर्क नाम नहीं है सालों। विंटर आर्क के बारे में हम बात करेंगे तो ना हर सर्दियों में विंटर आर्क का क्रेज आ जाता है, लेकिन इस साल बहुत सारा चर्चा में है। कई मेरे दोस्त हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि विंटर आर्क होता क्या है। तो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी विंटर आर्क के बारे में, तो कान लगाकर ध्यान से सुन लो। क्या है, क्यों है, कैसे करना है, सब कुछ। तो देखो, ऑलमोस्ट साल खत्म होने को 60 65 70 दिन रह गए हैं। जब तक ये वीडियो डलेगी 70 एस्टिमेटेड दिन रह जाएंगे, 70 भी नहीं, उससे कम। तो इतने दिन भी काफी है खुद को परिवर्तन करने के लिए कि आप बिल्कुल चेंज ही हो जाओ। विंटर आर्क होता क्या है, सबसे पहले इसको समझना होगा। तो जैसे हम नया साल आता है ना, तो हम बहुत ज्यादा वो दृढ़ अपना निश्चय लेते हैं कि मैं जो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये उखाड़ूंगा, हिलाऊंगा नहीं। तो वो साल के एंड आते आते तक मोटिवेशन सारी खत्म हो जाती है। फिर हम हिला हुला के सो जाते हैं कि छोड़, क्या करना है, कितना कुछ करके मर ही जाना है एक दिन, ये वो। इसलिए हमें नीड होती है विंटर आर्क की। तो हमने नए साल पे रेजुलेशन ले लिया कि रेजुलेशन जो भी होता है समझो, नए साल पर हमने निश्चय कर लिया कि हम ये करेंगे। महीना खत्म हुआ, खत्म होते गए, आप भी और मोटिवेशन कम होती गई, खत्म से होने लग पड़ा सब कुछ, कुछ भी नहीं आप उखाड़ पाए। फिर शुरू हो जाती सर्दियां, यानी कि नया साल दोबारा आने वाला होता है। तो नए साल आने से पहले सर्दियों में आप फिर दोबारा रेजुलेशन लेते हैं या फिर चैलेंज लेते हैं, उसको कहते हैं विंटर आर्क। और क्योंकि सर्दियों का दिन है, तो इसमें ना जो हम चैलेंजेस लेते हैं वो कर पाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, कई कारणों की वजह से। इतना समझ गए। अब मैंने ना वीडियो में, आप बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन इसको ना मैंने 3 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो जो आप क्लियरली समझ जाओगे कैसे करना है। और ये ना सबके लिए होने वाली वीडियो। तो जो इस चीजों पर अमल कर लेगा अगले 2 महीने 60 70 दिन, तो नए साल में भाई तुम फाड़ू लाजवाब हैंडसम बन जाओगे। रखने को मैं यहाँ पर और भी पॉइंट रख सकता था, लेकिन मेन सबसे पहले नंबर पे रखना चाहूंगा मेंटली, यानी स्पिरिचुअली कह लो, मेंटली कह लो, मतलब दिमागी तौर पर। वो पता क्या रहा है, आजकल कंपटीशन का जमाना है। लोग रील देख रहे हैं, दूसरे की स्टोरी देख रहे हैं, दूसरों की जिंदगी देख रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि बस हम ही चूती है। और दिमाग का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ना मैंने ये बात नोट करी है। मेरा एक दोस्त था, उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा, घर परिवार अच्छा, सब मतलब ए टू जेड, बॉडी वगैरह भी अच्छी सब। लेकिन वो दिमागी तौर से बेचारा कमज़ोर निकला और उसने एक दिन सुसाइड कर लिया। तो इसलिए अगर दिमाग सही होगा आपका, तो आप ए टू जेड सही चीज़ें सही समय पर सही तरीकों से कर पाओगे और ठीक ठाक रह पाओगे, जीवन अच्छा बिता पाओगे। दिमागी तौर पर आपको सही होने के लिए भाई सबसे पहले तो मोबाइल छोड़ देना है। 2 3 महीने आप मोबाइल छोड़ कर देखो, मतलब ऐसे नहीं छोड़ना कि इंस्टाग्राम, मैं भी नहीं चलाता हूँ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, कुछ भी नहीं मैं चलाता हूँ। तो वैसे आप भी वो सब चीज़ें डिलीट कर दो जहाँ पे आपको लगता है कि ऐसी वाली वीडियोस देख जाएंगी, या फिर किसी को देखकर आपको डिमोटिवेशन लगता है कि उसके पास तो कार है, मेरे पास नहीं है, ये वो, मेरी ज़िंदगी बेकार है। वैसे वैसे लोगों को उनकी स्टोरी हाइड कर दो, क्योंकि मेरे को व्हाट्सएप की नीड होती है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे सबकी स्टोरी हाइड करी हुई है, किसी की मुझे स्टोरी नहीं दिखती। और इंस्टाग्राम पर मैं चलाता हूँ, इंस्टाग्राम मैंने वहाँ किसी को नहीं फॉलो किया, रील वाले सेक्शन पे मैं जाता ही नहीं हूँ, मतलब आदत ही नहीं है मेरी। तो मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए आपको सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल सही करना है, अच्छी नींद लेनी है, ज़्यादा पानी पीना है और एक्सरसाइज जरूरी करना है। और इसके अलावा मोबाइल छोड़ दो, तो आपका जो मेंटली वो चार्ज है ना, वो ऊपर तक पहुंच जाएगा। और खेलने कूदने जाओ, फोन में गेम वगैरह और ये सब मत करो। अगर ठोकना है तो असली लड़की पटाओ, बाहर खेलने जाओ, जिम जाओ। तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। आप खुद से वादा करो कि अगले 2 3 महीने तक ये रूल्स फॉलो करोगे जो मैं बता रहा हूँ और जो मैं आगे बताऊंगा। मेंटली अगर मैं बात करूँ, तो मुझे मेन पॉइंट ही यही लगता है कि शुक्रगुजार करो। दिन खत्म हुआ या फिर दिन की शुरुआत है, या फिर आप बहुत ज़्यादा दुख में हो, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस में हो, आप हमेशा शुक्रगुजार करो। कमरा बंद करो, नहीं, बंद करो, बैठो। जिस भी भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, उसका हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर शुक्रगुजार करो कि परमात्मा इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, आज का दिन मैंने देख लिया या फिर आज का दिन मैं देखने जा रहा हूँ। तो कृपा बनाए रखना, और आपने जितना मुझे दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। तो शुक्रगुजार करोगे, आपको पता लगेगा मुझसे ऊपर बहुत बड़ी एक पावर है, जिसके लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो अगर आप बड़े लेवल पर भी हो, तब भी आपको
आप बिल्कुल औकात में रहोगे। और जितना शुक्रगुजार करोगे भाई, ये मैंने चीज़ नोट करी है, जितना आप शुक्रगुजार करोगे उतना आपको और ऊपर वाला देगा। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आ जाती है फिजिकली। फिजिकली में भाई आपका आ जाएगा सबसे पहले जिम। जरूरी नहीं कि आप जिम जाओ, घर पे भी होम वर्कआउट कर सकते हो या फिर योगा कर सकते हो, साइकिलिंग, स्विमिंग। मतलब मर्द इज इक्वल टू एक्सरसाइज। शरीर को तोड़ो फोड़ो, चाहे कुश्ती करो, चाहे रनिंग करो, चाहे वॉकिंग करो। इन द सेंस कुछ भी आपको फिजिकली अपनी एक्टिविटी रखनी है जिससे आपका शरीर जो है वो मसल बनाए, फैट आपको ना चढ़े, रोगों से लड़ने की शक्ति मिले, शरीर सुडौल अच्छा दिखे, फ्लेक्सिबल रहे। तो बहुत सारा फायदा है जिम करने का या फिर शरीर को एक्सरसाइज करने का। साथ ही बात करते हैं डाइट की। तो सर्दी है, अगर आपने गेन करना है तो बहुत अच्छा है, अगर लूज करना है तब भी बहुत अच्छा है। तो जो भी आपका मकसद है, अपने बॉडी का गोल है कि मेरे को ऐसी बॉडी चाहिए, वो आप ऐसे 2-3 महीनों में अचीव कर सकते हो। 3 महीने भाई बहुत होता है। रेगुलर बेस पर एक्सरसाइज करते हो, डाइट अच्छी रखते हो तो बॉडी आपकी काया पलट हो जाएगी। मैंने खुद अपनी बॉडी 3 महीने में बनाई थी। पहले मैं बहुत ऐसा हो गया था क्योंकि मैं नशेड़ी था। वादा कर लो कि अगले 3 महीने, पूरा साल तो भाई तुमने किया ना उल्टा काम, अगले 3 महीने मतलब मान लो दिसंबर के एंड तक या जनवरी के एंड तक मकसद रखो कि बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है, छोड़ ही दो और घर का खाओ, चीनी त्याग दो। और उसके अलावा घर के हेल्थी खुराक, दाल सब्जी दलिया चावल रोटी केले अंडे दूध, ये सब चीज़ें आप डेली कंज्यूम करना शुरू करो। बल्किंग करनी है तो बहुत अच्छा फेस है। और साथ में ही मैं ऐड करना चाहूँगा पॉइंट, वाटर इनटेक आपको पूरा करना है। चाहे सर्दी है चाहे गर्मी, आपको कम से कम 3 लीटर पानी पीना ही है क्योंकि बॉडी हमारी 70% पानी है। पानी के ऊपर मैं अगेन बोल रहा हूँ, पूरा पैराग्राफ बना सकता हूँ। इतना ज़्यादा पानी ज़रूरी है। मैं खुद पिछले 3 सालों से पानी का भाई दीवाना हो गया हूँ, पूरा दीवाना। खाना ना मिले चलेगा लेकिन मुझको पानी चाहिए 4-5 लीटर पर डे, चाहे सर्दी चाहे गर्मी। पानी के ना आप यूज़, मोबाइल को आप चलाते ही हो फुद्दू कामों के लिए, तो पानी का यूज़ देख लो कि बॉडी में क्या क्या है भाई। मसल बनाएगा, स्किन ठीक करेगा, रोग ठीक करेगा। यार 70% पानी है तो अब खुद समझ लो कितना फायदा है पानी का। और फिजिकली में ही, काया पलट में ही डाइट आ गई, वाटर आ गया और जिम आ गया। इसके अलावा नशे, भाई मैं देख रहा हूँ मेरे साथ की जो यूथ है वो ऑलमोस्ट, सिगरेट तो भाई ऑलमोस्ट, और एक हमारे यहाँ कूली पाती कूली, तो इन दो चीजों पे, गांजा, इन सब चीजों पे ना लोग कूल दिखने के लिए कि मजे आ रहे हो, उसके चक्कर में ये साले लगे रहते हैं अपना नशे करने में। तो नशे से भाई सबसे पहले तो आपको ना 1-2 घंटे का मजा आएगा या फिर पूरे दिन का मजे के लिए आप पैसा बर्बाद कर रहे हो, समाज में अपनी इज्जत बेकार कर रहे हो, अपनी स्किन खराब कर रहे हो, अपनी सेहत खराब कर रहे हो, फेफड़े खराब कर रहे हो, घर वालों के ताने खा रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपनी इज्जत गंवा रहे हो। बहुत सारा घाटा है सिर्फ 2-3 घंटे के मजे के लिए। और सिगरेट में तो 2-3 घंटे का भी मजा नहीं आता। मैं तो खुद नशेड़ी था, क्या बताऊं आपको। तो कूल बनने के चक्कर में या फिर बड़ा स्टाइलिश लगते हैं ऐसे, कितना मजा आया ना। तो उस चक्कर में बहनचोद क्यों जिंदगी अपनी बर्बाद करने पे लगे। और ये आदतें ऐसी हैं, अगर एक बारी लग जाती है तो भाई छूटती नहीं है ये आदत। मैंने बहुत मुश्किल से छोड़ा है। मैं 3-4 साल तक सारे नशे कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने खुद को बदला भाई, अब कुछ भी नशा नहीं है। नशों से और गुंडेगर्दी से दूर रहो तो आप ठीक ठाक सही सलामत जिंदगी व्यतीत करोगे। पहला मेंटली हमने बात कर ली, दूसरा फिजिकली। तो ये फिजिकली में ही है, स्किन केयर ओवरऑल दिखने में ही। तो स्किन केयर भाई ऐसा है, सर्दी बहन जो बेस्ट है। गर्मियों में देखो पिंपल हो जाते हैं, स्किन काली हो जाती है, डलनेस आ जाती है। लेकिन सर्दियों में आप नहाओ धो, स्किन केयर की रूटीन होती है एक प्रॉपर, उसको फॉलो करो। अगले 2-2.5 महीनों में भाई, 2-2.5 महीने भी नहीं, स्किन केयर में तो भाई आपको 20-25 दिन के अंदर रिजल्ट अच्छे खासे दिख जाएंगे। सिंपल सा स्किन केयर आपको बताता हूँ। सुबह उठे, फेस वॉश किया, मॉइस्चराइजर लगाया, सनस्क्रीन लगाया, फिर बाहर घूमो फिरो जो मर्जी करो। रात को क्या करना है, फेस वॉश करना है, मॉइस्चराइजर लगाना है और सो जाना है। बस इतना सा आप कर लो। और पानी बहुत ज्यादा पियो, मतलब पानी पे फोकस करो। मेरे को भी आदत नहीं थी। सीन ऐसा है, बोर हो रहे हो, पानी पियो। मोबाइल चलाना है, पानी पियो। रील स्वाइप कर रही है, पानी पियो। एक और स्वाइप करी, पानी पियो। दोस्त का फोन आया, पानी पियो। दुखी हो, पानी पियो। खुश हो, पानी पियो। रोना आ रहा है, पानी पियो। बाथरूम से आए हो, पानी पियो। टट्टी करके आए हो, पानी पियो। बाहर जाना है, पानी पियो। अंदर आए हो, पानी पियो।
ऐसा है, ये आपको रखना है, तभी आप पूरे दिन का इंटेक पूरा करोगे। और पानी भाई आप 10-11 दिन पी कर देखो, आपकी सारी स्किन खुद चेंज हो जाएगी। पैसा ना बहनचोद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो आपका सेहत साथ देगा, जो हमने फिजिकली बात किया। अच्छा खाओ, जिम जाओ, पानी पियो, स्किन केयर करो, नशे मत करो, तो वो आपका साथ देगा। और मेंटली बात करी, दिमाग आपका सही होगा तो ओवरऑल आप सारे चीज़ें ढंग से कर पाओगे। तीसरा है फाइनेंशियली। आज के टाइम पर पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मतलब हैप्पीनेस आपकी ना 70% से ऊपर की, 80% से ऊपर की हैप्पीनेस आपकी पैसों से रिलेटेड है। कि पैसा होगा तो मैं बहन को ये दूंगा, मम्मी को ये दूंगा, मैं अच्छा घर बनाऊंगा, अच्छी लाइफस्टाइल जीऊंगा, कार लूंगा। तो पैसा इस कदर जरूरी है आज के टाइम पे। अगर आप पढ़ते हो तो भाई जहाँ आपका पैशन है उस रिलेटेड कुछ ऐसा जुनून बनाओ, काम करो कि आपको इनकम आए। काम करो, इनकम आए, और जो इनकम आए उसको फिजूल खर्च मत करो। मैंने भाई 3-4 साल इतना खर्च किया ना, ये दारू, नशे, लौंडियाबाजी, इन सब में कुछ कहने की हद नहीं। अगर वो पैसे आज मैंने बचाए होते भाई तो मैं और ऊपर पहुंचा होता आज की डेट। तो एक तो अपने पैशन से या फिर पढ़ाई लिखाई कुछ ऐसी कर कर काम करो जिससे आपको पैसे आए, और उस पैसे को आप काम पे लगाओ, उनको इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। ये मत सोचो कि अभी मैं 18 साल का हूँ तो 20 साल बाद मुझे पैसे मिलेंगे तो उसका क्या होगा। अरे इन्वेस्टमेंट की हैबिट तो डालो मेरे भाई, हैबिट बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा कुछ ऐसा आप देखो कि पैसे जमा करके या फिर बाप से मांग कर, बाप की कमाई है तो मांग कर उस पैसे को ऐसी जगह लगाओ कि आप बैठे भी हो, सोए भी हो, तब भी वहां से आपको पैसे आ रहे हैं। जैसे हमारे एक ना साथ में पड़ोसी हैं गवांडी, तो उन्होंने ना ई रिक्शा लिया हुआ है, और उसको ना 1.5 लाख का लिया उन्होंने, मतलब पैसे अपने इन्वेस्ट कर दिए और उसको किराए पे दे दिया। तो वो डेली का उनको 400 रुपये देता है। तो आप इस हिसाब से अंदाजा लगा लो, वो बैठा हुआ डेली, उसको पता है शाम को जो ड्राइवर लेकर गया वो 400 रुपये दे देगा। तो ऐसा कुछ आप दिमाग लगाकर कुछ ऐसा कुछ करो, और एक्टिव इनकम करके, मतलब काम करके भी पैसे कमा के उसको इन्वेस्ट करो। हो गया क्लियर। अब एक आता है इमोशनली, छोटा सा पॉइंट ब्रैकेट में। इमोशनली भाई आज के दौर में ना, मतलब इतना कंपटीशन वगैरह है, कई चीजें ऐसी हैं, लाइफस्टाइल इंसानों की वैसी रही नहीं है जैसी होनी चाहिए, कमजोर हो गए हैं। तो इमोशनली ना हल्की सी बात पर भी हम हाइपर से हो जाते हैं, कांपने लगते हैं। कभी गुस्सा ज्यादा आ रहा है, पल भर में मूड स्विंग हो रहा है, शांति नहीं रहते भाई। तो आपको हमेशा ये मन में सोचता रहना है कि शांत, शांत, थैंक यू भगवान, शांत। ये सब चीजें रखो कि कुछ भी जो सामने वाला आ रहा है ना तलवार लेके, भी यहाँ पे खड़ा है तलवार लेके ऐसे, तो साले काट दूंगा। शांत, हाँ आजा। लड़ भी रहे हैं उससे, मार भी रहे हैं उसको, तो शांति से। ये नहीं तरीका है नहीं, ये है वो कि कहाँ पे जा रहे हैं, मैं तुझे मार। इमोशनली आपको स्ट्रांग बनना है, और लड़कियां भी भाई उसको ही पसंद करते हैं जो इमोशनली स्ट्रांग हो। अगली साली ब्लॉक कर रही है तो तुम पल भर में, अरे यार ब्लॉक हो गया, क्या करूं। ये क्या है यार, मर्द हो सालो, तुम्हारे पीछे उसके जैसे 36 आनी चाहिए। एक के ब्लॉक करने से या फिर ऐसा कुछ कहीं हो जाने से तुमको नहीं फर्क पड़ना चाहिए। दुख होता है भाई, बाप की मौत हो तब भी तुम ऐसे शांत रहो। सोचो, एनालाइज करो चीजों को, ये नहीं कहता कि शो मत करो, लेकिन कमजोर से मत बनो ना कि यार तुम कह रहे हो कि लड़के भी रो सकते हैं। रो सकते हैं भाई, लेकिन पल भर साला रोना नहीं है ना पल भर में। कठोर बनो, शांत बनो, मर्द बनो। ये 4 पॉइंट में मैंने मामला आपका विंटर आर्क का कर दिया खत्म। इन चारों को बकायदा आप नोट कर लेना छोटे छोटे पॉइंट बनाकर, और अगले 2.5-3 महीने फॉलो करो। मतलब नवंबर और दिसंबर फॉलो कर लो, जनवरी से आपको खुद इस चीज़ों की हैबिट भी लग जाएगी और रिजल्ट भी दिखेगा, तो आपको मजा आएगा। 5 बंदे हो वो इस बात को सुन के अमल करें, बेटर बने, वो बहुत है। मुझे ऐसा कुछ पैसा कमाना मिलियन में, वो सब मेरा मकसद नहीं है। वो सब मकसद होता तो मैं कहीं और होता अभी। और ऑलरेडी मेरे 2 चैनल है, वहां से मुझे इनकम आती है, तो मुझे ऐसा कुछ चुतियापा करने की लोड़ नहीं है। चाहे 5 बंदे देखो, लेकिन करो इस बात को अमल। और उम्मीद करता हूँ आप अगले 2 महीनों के अंदर चेंज हो जाओगे, और उसके बाद फिर नया साल आ जाएगा तो भाई उसके लिए भी तो नया रेजोल्यूशन तो लेना पड़ेगा ना। तो ये 2-2.5 महीने ये चीज करके देखो। और ये ऐसी चीज नहीं है जो विंटर में ही करो। ये सारे पॉइंट लाइफ टाइम करने वाली चीजें होती हैं, कि 2 महीने करके छोड़ने वाली नहीं। अगर मान लो हम नहा रहे हैं, डेली कंघी कर रहे हैं, डेली खाना खा रहे हैं, तो एक्सरसाइज, पानी पीना, अच्छा खाना
और मेंटली ठीक रहो। ये जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं ये ओवरऑल ज़िंदगी में काम आते हैं, तो इसको एक हैबिट बनानी होती है, ना कि 2 दिन करके छोड़ने लायक। धन्यवाद।